छात्रों, आज हम पीएन जंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। बेसिकली पीएन जंक्शन क्या होता है? जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को म्यूचुअली ऐड किया जाता है, परस्पर जोड़ा जाता है, तो कांटेक्ट सरफेस पीएन जंक्शन कहलाती है। जैसे हमने मान लिया एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ये कोई हमारा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा हमने ले लिया एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और दोनों को हमने जोड़कर रख दिया। तो ये जो कांटेक्ट सरफेस होती है दोनों सेमीकंडक्टर के बीच, यही पी एन जंक्शन कहलाती है। मीन्स जब एक पी टाइप सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को परस्पर जोड़ा जाता है तो ये कांटेक्ट सरफेस ही पीएन जंक्शन कहलाती है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं। ये हम आप लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल होते हैं, लेकिन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इस पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। वही हमने शो किया है। यहाँ पर हमने जो ओपन सर्कल लिया है ये शो कर रहा है होल्स के लिए, और जो डार्क सर्कल लिया है या सॉलिड सर्कल लिया है ये शो करेगा इलेक्ट्रॉन्स के लिए। इसी प्रकार एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स होते हैं। भाई हम शो कर दे रहे हैं इसमें क्या होते हैं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को हमने शो किया है सॉलिड सर्कल से, या हम कहें डार्क सर्कल से। तो भाई हमने डार्क सर्कल से शो कर दिया है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। लेकिन एन टाइप सेमीकंडक्टर में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या होते हैं? होल्स भी होते हैं। तो होल को हमने शो किया है ओपन सर्कल से। दोनों मटेरियल्स को ऐड करते हैं तब क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के कारण क्या होता है कि पी टाइप के होल्स एन टाइप की ओर और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर मूव करते हैं। जब कोई पी टाइप का होल इस जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप में पहुंचता है तब वह जंक्शन के पास नेगेटिव चार्ज छोड़कर आता है। मीन्स जंक्शन के पास नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है इस तरह से। मीन्स अब इधर से पी टाइप की ओर से कोई एक होल ही इस जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप की ओर नहीं जाता है, बल्कि बहुत सारे होल्स पी टाइप की ओर से एन टाइप की ओर मूव करते हैं। इसीलिए पी टाइप की ओर जंक्शन पर बहुत सारा नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। इसी प्रकार
एन टाइप का जब कोई इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप की ओर आता है या पी टाइप में आता है, तो वह अपने सेक्शन में यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर में जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज छोड़कर आता है, या हम कहें कि पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। इसी प्रकार एन टाइप की ओर से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की ओर जंक्शन को क्रॉस करके आते हैं, इसलिए जंक्शन पर एन साइड की ओर या एन टाइप की ओर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। मीन्स यहाँ पर हमने एक बात को जाना कि जब पी टाइप की ओर से कोई होल एन टाइप की ओर जाता है तब वह जंक्शन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट करता है, और एन टाइप का इलेक्ट्रॉन जब इस जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप में जंप करता है तब वह एन टाइप में जंक्शन के पास पॉजिटिव चार्ज को क्रिएट करता है। फिर क्या होता है कि इनका ट्रांसफर होता रहता है, मतलब पी टू एन एन टू पी। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि ये जंक्शन पर बहुत सारा पी टाइप की ओर से नेगेटिव चार्ज और एन टाइप की ओर से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। फिर क्या होता है कि ये हमारा इधर पी टाइप में जो होल होता है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, और इधर एन साइड में जंक्शन पर भी पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। तब कूलॉम के अकॉर्डिंग समान चार्ज एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। मीन्स अगर प्लस और प्लस एक दूसरे से दूर भागेंगे, नेगेटिव नेगेटिव ये भी एक दूसरे से दूर भागेंगे, और प्लस नेगेटिव ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, या नेगेटिव प्लस ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये हमें कूलॉम ने बताया था। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। मीन्स इधर एन टाइप की ओर बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज होता है और इधर पी टाइप का होल इस पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है। जब यह कुछ समय के बाद एन टाइप की ओर मूव करने का प्रयास करता है तभी मूव नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि एन साइड की ओर जंक्शन पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वह अब इस पी टाइप के होल को प्रतिकर्षित करने लगता है, मतलब रिपल्सन फोर्स अप्लाई करने लगता है। इसी प्रकार जो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन है ये भी जब पी टाइप की ओर मूव करना चाहता है, जंप करना चाहता है, तो पी टाइप की ओर से उत्पन्न होने वाला नेगेटिव चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पर भी प्रतिकर्षण या रिपल्सन फोर्स अप्लाई करता है, जिसके कारण क्या होता है पी साइड के होल्स और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे की ओर मूव नहीं कर पाते, एक दूसरे की ओर ट्रांसफर नहीं कर पाते। या हम कह सकते हैं कि इस जंक्शन पर एक बैरियर क्रिएट हो जाता है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर। और पीएन जंक्शन के केस में, जर्मेनियम डायोड के केस में इसकी वैल्यू 0.3 वोल्ट होती है। अगर हम पीएन जंक्शन सिलिकॉन की बनाएं तो इसकी वैल्यू 0.7 वोल्ट होती है। मीन्स जब इनका चार्ज कैरियर्स का जब ट्रांसफर या मूवमेंट रुकता है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन होता है? बैरियर पोटेंशियल। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जब पी टाइप की ओर से होल्स और एन टाइप की ओर से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तब इनका फ्लो बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? क्योंकि इस जंक्शन पर एक बैरियर पोटेंशियल उत्पन्न हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो जर्मेनियम डायोड के केस में 0.3 वोल्ट और एसआई डायोड के केस में 0.7 वोल्ट तक होती है। जब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर पर्याप्त मात्रा में हो जाता है तब पी टाइप की ओर से उत्पन्न होने वाले नेगेटिव चार्ज और एन टाइप की ओर से उत्पन्न होने वाले पॉजिटिव चार्ज के बीच एक लेयर बन जाती है,
जिसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। ये जो लेयर बन जाती है चार्ज की, इसे हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर, या हिंदी में कहेंगे तो अवक्षय परत। अवक्षय परत बन जाती है। ये भी चार्ज कैरियर्स को डिप्लीट करती है, इसीलिए इसे हम डिप्लीशन लेयर कहते हैं। और इस लेयर की जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वह फॉरवर्ड बायसिंग में कम और रिवर्स बायसिंग में काफ़ी अधिक होती है।